coming from the sound. से हुआ। नहीं, क्या कर रहे हो? काकाशी सेंसे ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगा और मैंने उस बात को मान भी लिया था, पर जब वो गारा से लड़ रहा था और आज मैंने फिर से उसकी आंखों में वही गुस्सा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओरोचिमारू, हाँ हाँ, कुछ वक्त पहले ही मेरा उससे सामना हुआ था। सच में? लेकिन कब? जब मैं ग्रैंडमा सुनाडे को ढूंढने के लिए गया था। तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। क्या चाहते हो तुम? उसने जिराया सेंसे और ग्रैंडमा सुनाडे का एक साथ सामना किया था। वो बहुत ताकतवर है और खतरनाक भी। यानी कुछ नहीं हो सकता। कम ऑन, इतनी जल्दी हार मत मानो। सासे कभी उस आदमी के जाल में खुद को फंसने नहीं देगा। मतलब उसके पास पहले से ही बहुत पावर है, तो वो पावर देने उसके पास क्यों जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। ठीक है। पता नहीं लॉर्ड ओरोचिमारू को इस लड़के से क्या चाहिए। समझ नहीं आता उन्होंने इसे ही क्यों चुना। इसकी जगह वो किमीमारू को चुन सकते थे। देखो खुद को, अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से गांव में बिताने के बाद भी तुम एक मामूली से शिनोबी ही बन सके। अपनी ताकत कभी समझ ही नहीं पाए। मैंने तो अपने सारे बर्दाश्त से इसे हिट किया था, फिर भी इसे एक भी खरोंच क्यों नहीं आई? अगर तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारी ताकत भी वेस्ट हो जाएगी। तुम नादानी कर रहे हो। आओ हमारे साथ चलो। लॉर्ड ओरोचिमारू तुम्हें असली ताकत देंगे। उन्होंने कहा था तुम्हें जबरदस्ती साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं। फैसला तुम्हें खुद ही करना है। हमारे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। जल्दी बताओ तुम्हें क्या करना है। साथ चलना है या नहीं? जवाब दो बच्चे। अगर इस बेवकूफ ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं इसे यहीं मसल दूंगा। दम है तो आ जाओ। ओह, वो कर्स मार्क बहुत तकलीफ दे रहा होगा ना? तुम्हें क्या लगा लॉर्ड ओरोचिमारू ने ये खास तोहफा सिर्फ तुम्हें ही दिया है? हाँ? तुम्हें कर्स मार्क को यूं ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चे। लगता है तुम कर्स मार्क की ताकत को अभी तक कंट्रोल करना सीख नहीं पाए हो। अगर तुमने इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया तो कर्स तुम्हारे शरीर को गलाना शुरू कर देगा। तुम्हें ये मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम अभी तक इसका असर महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बार ये तुम्हारे शरीर में फैल गया, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। कर्स की ताकत के बदले तुम लॉर्ड ओरोचिमारू के गुलामों में से एक बन जाओगे। उसके बाद तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस घटिया से विलेज में रहकर अपने दोस्तों के बीच अपनी जिंदगी जाया करना? इटाची उचिहा को भूल गए हो सासुके उचिहा? तुम्हें अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। इस विलेज की आम जिंदगी तुम्हारे पैरों में पड़ी जंजीर की तरह है। उस जंजीर को तोड़ो और यहाँ से आजाद हो जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो इतनी ताकत मिलेगी जितनी तुम संभाल भी नहीं पाओगे। अपना मकसद भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। अपनी फ्रेंड को दोबारा लाना। हे सकुरा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओह, तुम फिक्र मत करो। क्या कह रही हो? इस वक्त अंधेरे में अकेले जाना ठीक नहीं। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा।
साकुरा, थैंक यू नारुतो, सच में। पर आज रात मैं अकेली रहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? आधी रात हो चुकी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो साकुरा? गांव से जाने का बस यही एक रास्ता है। तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। क्यों सास्के? तुम मुझे कभी क्यों कुछ नहीं बताते? तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? तुमने मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैं तुम्हें अपनी बात क्यों बताऊं साकुरा? तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे नफरत करते हो। शुरू से ही मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, मैं जानती हूँ। तुम्हें याद है जब हम कैनन बने थे और हमें हमारा स्क्वाड असाइन किया गया था? तब हम दोनों पहली बार एक साथ थे, ठीक इसी जगह पर। तब तुम मुझ पर कितना नाराज हुए थे। इसी वजह से वो सिर्फ वही करता है जो उसका मन कहता है, लेकिन जिसके पेरेंट्स ही ना हो तो उसे सही गलत के बारे में कैसे पता चलेगा? वो खुदगर्ज और मतलबी है, बिल्कुल अकेला। अकेला, सेपरेट। हाँ, अकेला होना अच्छा नहीं होता। जब कोई साथ नहीं होता तो कैसा लगता है तुम नहीं समझ सकती। तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम एक सरदर्द हो। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। हाँ, याद भी कैसे होगा? वो तो बहुत टाइम पहले हुआ था, है ना? और उस दिन से सब शुरू हुआ था। उस दिन हमारा स्क्वाड बना था और तब हम तीनों ककाशी सेंसे से मिले थे। Download it from Team World for All. हम चारों मिशंस पर जाने लगे। हमें तब काफी मुश्किलें आती थी। हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज होता। पर उस सब के बावजूद हम साथ में कितने खुश थे। मुझे तुम्हारे क्लैन के बारे में पता है सास्की, सच में। पर इसे बदला लेने से कोई भी खुश नहीं रहने वाला, कोई भी नहीं। ना तुम और ना मैं। मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो रास्ता चुनने जा रहा हूँ उस पर तुम सब नहीं चल सकते। मुझे पता है हम चारों ने साथ में वक्त बिताया है और कुछ वक्त तक मुझे लगता था मैं उसी तरह से जी सकता हूँ, लेकिन आखिर में मेरे लिए मेरा बदला सबसे जरूरी है। वही हमेशा से मेरी जिंदगी का मकसद रहा है।
मैं तुम्हारे या नरूटो जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। ऐसा मत करो सास्की, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अकेले होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारा वो दर्द अब समझ सकती हूँ। मेरी एक फैमिली है, दोस्त है, पर अगर तुम यहाँ से चले गए सास्की, तो मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। ये एक नई शुरुआत है साकुरा। हम तीनों के सामने अपने अलग अलग रास्ते हैं। सास्की, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। तुम हर वक्त खुश रहोगी, मैं तुम्हें खुशियाँ दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ सास्की। तो प्लीज मेरी बात मान लो, यहाँ से मत जाओ। अगर तब भी तुम्हें बदला लेना होगा तो मैं वो सब करने में भी तुम्हारी मदद करूंगी, सच में। प्लीज तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ, और अगर नहीं रुक सकते तो मुझे अपने साथ ले चलो। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी सर दर्द हो। प्लीज मत जाओ, अगर तुम गए तो मैं चिल्लाऊंगी। और साकुरा, हर एक चीज के लिए शुक्रिया। हमें तुम्हारा ही इंतजार था सास्के। अचानक तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? ये पहले से ही तय था कि जिस पल से तुम अपना विलेज छोड़ोगे तुम मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चलो। ये एक नई शुरुआत है।